हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। 3 और 4 अगस्त को आपके एग्ज़ाम थे। टोटल एप्लीकेशन फिल हुए थे 7 लाख के आसपास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या रहा है और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इस साल की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सभी को पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम का लेवल डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, कंपटीशन भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है, उस वजह से लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो हमें यही कोशिश करनी होती है कि जो भी हम टेस्ट सीरीज़ दें वो कम से कम मीडियम और डिफ़िकल्ट टेस्ट दें, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम पर पैनिक ना हो और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो इनिशियली हाँ डीमोटिवेशन फील होती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स से आपकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब आपके फाइनल डे में जितने मार्क्स आएंगे उससे लगेगी। आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि मॉडरेट और डिफ़िकल्ट टेस्ट दो। जैसे गाइडली के हैं, गाइडली के काफ़ी अच्छे मॉडरेट और डिफ़िकल्ट टेस्ट हैं। आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रही होगी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2022 की कट ऑफ। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, लेकिन इस साल सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस की। मैंने एक गूगल फॉर्म डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि हमारे पास डेटा हो, हम एनालिसिस अच्छे से दे पाएँ, आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस और कट ऑफ बता पाएँ ज़्यादा एक्यूरेसी से। लेकिन बहुत कम एंट्रीज आई थी, जिसकी वजह से हमारे पास इतना डेटा नहीं था कि हमने कहीं से ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर शिफ्ट वाइज एनालिसिस दिया है। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि एग्जैक्टली सही है, लेकिन जितना हमें पता लगा उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट बैलेंस शिफ्ट थी, मतलब कि डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन कौन से हैं। तो 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में बैलेंस थे दोनों सेक्शन, लेकिन शिफ्ट में क्वांट और रीजनिंग दोनों ही डिफ़िकल्ट थी। तो इस हिसाब से अगर हम डिफ़िकल्टी वाइज इन शिफ्ट को अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट 3 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट होगी और ईजी में 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट होगी। मैं पहले बता रही हूँ, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट 2 शिफ्ट है, यानी कि 3 अगस्त की शिफ्ट 2 और 4 अगस्त की शिफ्ट 2, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो बॉटम 2 है, यानी कि 3 अगस्त की शिफ्ट 4 और 4 अगस्त की शिफ्ट 1, ये सबसे ईजी बताई गई है। तो इन चारों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिससे कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और ईजी शिफ्ट में हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे अटैम्प्ट ज़्यादा हो, ताकि अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो तो भी हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपकी इस साल की आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ कुछ इस तरीके से जा सकती है। इस कट ऑफ में ±2.5 कर लेना, यानी कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट डिसएग्री भी करेंगे कि नहीं आप ज़्यादा या कम कट ऑफ बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने चैनल पे सेफ स्कोर डाला था आरआरबी पीओ का, तब भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने बहुत कम सेफ स्कोर बताया है, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी। लेकिन जब अभी स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करके आए हैं, एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो अभी वो जब ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली हमारे इतने ही करेक्ट अटैम्प्ट्स हुए थे, यानी कि जो सेफ स्कोर था वो एकदम ठीक था। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि उन्हीं सेफ स्कोर के आसपास आपके करेक्ट अटैम्प्ट्स रहे होंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देना और घर पे बैठ के टेस्ट देना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उसी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैंने वो सेफ स्कोर बताया था और उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैंने ये कट ऑफ बनाई है। अब जो टॉप 2 डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, जिन स्टूडेंट्स ने उस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उन स्टूडेंट्स के काफ़ी कम अटैम्प्ट्स रहे हैं। तो वो डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपकी होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो। बाकी अगर आपके कम भी अटैम्प्ट रहे हैं इस कट ऑफ से, तो भी डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। हमने अभी 1-2 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हमने एनालाइज़ किया कि नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। SBI क्लर्क में भी हमने ये चीज़ देखी थी।
और साथ के साथ अभी मेंस में भी बहुत कम टाइम बचा है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो और सीधा अभी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको गाइडली की टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके ले सकते हो। बाकी कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई स्टेट जो इस चार्ट में नहीं है, वैसे मैंने कोशिश करी है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट मैं इंक्लूड कर पाऊँ। कैटेगरी वाइज मैंने नहीं बताया क्योंकि स्टेट का मेरे को ज़्यादा था कि ज़्यादा स्टेट इंक्लूड हो पाए, तो इसलिए अगर कोई स्टेट या कोई कैटेगरी जिसकी आपको जाननी है कट ऑफ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अभी जो स्टूडेंट मुझसे डिसएग्री करेंगे तो अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट में आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसके ही आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो गाइस, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। RRB क्लर्क का भी मैं एनालिसिस और कट ऑफ डाल दूंगी, और मैं गूगल फॉर्म भी डालूंगी, आप उसको ज़रूर फिल करना, याद से फिल करना, वरना जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा। तो उस फॉर्म को ज़रूर फिल करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।